तमाम अफसरान साहबान और तमाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम मोहम्मद हसन, लिटिल स्टार साइंस OK004। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम MD साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि हम सबको उन्होंने ये मौका फराहम किया और आज हम एक मीटिंग के सिलसिले में आए और करने के लिए मेरा मौका दिया गया है। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा पहला जो इशू नोट किया गया, स्टूडेंट्स का एडमिशन टाइम पीरियड कम हो रहा है। तो पेप पार्टनर की तरफ से इसकी जो सजेशन दी गई है कि स्टूडेंट्स का एडमिशन टाइम पीरियड साल में कम अज़ कम 3 मरतबा होना चाहिए और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की जगह पे नए एडमिशन की इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे QUT में सिलेक्शन जो पेप की तरफ से है वो रैंडमली की जाती है। उसमें पेप पार्टनर की तरफ से जो तजवीज़ है वो ये है कि QUT में सिलेक्ट होने वाले बच्चों को पेप पार्टनर को गैर हाज़िर और ड्रॉप आउट की जगह पे पहले 10% की इजाज़त है, तो उसे कम अज़ कम इस रेशो को बढ़ा के 20% किया जाए या एब्सेंट की जगह पे भी 20% की जाए या कम अज़ कम 50% सिलेक्शन जो है वो पेप पार्टनर को करने दी जाए ताकि वो QUT में आपको इम्प्रूवमेंट कर सके। तीसरे नंबर पे स्कूल कैटेगरीज के हवाले से पेप ने जो इंडिकेटर्स बनाए वो पेप पार्टनर के ज़मीनी हक़ के बरक्स हैं। उसमें हमारी तजवीज़ ये है कि उन इंडिकेटर्स के मुताबिक कोई पूरे पंजाब में चंद पॉइंट हैं वो लिखे हुए हैं, तो तकरीबन पूरे पंजाब में मेरा ख्याल 5% स्कूल भी उस कैटेगरीज में या प्लस कैटेगरीज में नहीं आ सकते। उसमें हमारी गुजारिश है कि उन इंडिकेटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा नरमी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है वो कैटेगरीज में अच्छी कैटेगरी में शामिल हो सके। या हमारी डीपली रिक्वेस्ट ये होगी इंडिकेटर से हट के तमाम स्कूलों के लिए एक जैसा जो है लेवल फीस का बढ़ाया जाए ताकि उससे सारे मुस्तफीद हो सके। अगर ये इंडिकेटर के जरिए कैटेगरीज बनती हैं तो छोटे स्कूल जो हैं उनका नुकसान हो। उसके बाद इंक्लूसिव स्टूडेंट्स के बारे में है कि उनके लिए जो है वो इस फीस के अलावा कुछ स्पेशल ग्रांट दें ताकि उनके लिए स्कूल को इंतजाम अलग करने पड़ते हैं, रैंप वगैरह बनाना, उसके लिए जो है ना मेहरबानी करके कुछ स्पेशल ग्रांट बनानी। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग के हवाले से है, तो टीचर ट्रेनिंग हम पेप पार्टनर की तरफ से ये तजवीज़ है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की बजाय फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाए। उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की बजाय। और इससे और एक बेहतर तजवीज़ ये है कि टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ स्कूल प्रिंसिपल या हेड टीचर को भी ऐसी ट्रेनिंग करवाई जाए कि वो अपने पूरे स्कूल के तमाम टीचर्स को जो है ना वो ट्रेनिंग दे सकें। उसके बाद दाखिला पीसी जो है इसमें फेज़ 8 और 9 जो है उनका थोड़ा सा इशूज़ है कि FAS के जो फेज़ 7 तक जो दाखिला पीसी है वो इंफ्रा कैट के अंदर रहते हुए ओपन है, लेकिन फेज़ 8 और फेज़ 9 के लिए थोड़ा उस पर पाबंदी है, जो रेशो बताई हुई है। वो गुजारिश है पेप पार्टनर की कि वो फेज़ 8 और फेज़ 9 को भी बाकी FS फेज़ की तरह जो एडमिशन फीस दी है इंफ्रा कैट के अंदर रहते हुए। उसके बाद QUT कंडक्ट के बारे में, तो इसमें ये हमारी गुजारिश है पेप पार्टनर की कि QUT जो है उसमें अब जो नई पॉलिसी है उसमें 30% जो क्वेश्चन है वो अनसीन डाले जाते हैं। तो इसमें मेरी गुजारिश है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं
जो पैक इम्तहान लेती थी उसमें उन्होंने ये 30% अनसीन क्वेश्चन शामिल किए, जिसकी वजह से असातिज़ा ने, जब वो बच्चे कवर नहीं कर सकते थे तो असातिज़ा ने वहाँ पे नकल का काम शुरू कर दिया। मरूजी जो है वो वहाँ पे बच्चों को खुद कराई जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये प्राइमरी के बच्चे 30% अनसीन क्वेश्चन हल नहीं कर सकेंगे, हमें भी उस चीज़ पे मजबूर ना किया जाए, इसलिए हमारी इज्जत पे भी आना जाएगा। ताज़ा ये किताब के सिलेबस में रहते हुए पेपर बनाए जाएँ ताकि हम अपनी ईमानदारी से तैयारी करवाएं और बच्चा भी अपनी ईमानदारी से तैयारी करे और हम दोनों जो है इस मामले में कर सकें। इसके बाद क्यूटी में जो है 10% ड्रॉप आउट और 10% क्यूटी में आमतौर पे हमें ड्रॉप आउट की पाबंदी लगा दी गई है कि छुट्टियों के बाद हम अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो सीधी इस पर पेनल्टी है। तो दूसरे नंबर पे सर डिटेन जो है वो हमें 5% दिया जाता है। तो ये मेहरबानी किया जाए 5% की बजाय हमें डिटेन स्टूडेंट जो है वो 10% दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स में डिटेन अगर नहीं करते, हर क्लास में 20 स्टूडेंट होते हैं और जो चेंज करना है मॉनिटरिंग से मेंटोरिंग पे। अब ये सारे पॉलिसी मैटर्स हैं, इसमें हमें बताएं M&D डिपार्टमेंट आके आपकी क्या मेंटोरिंग करेगा। अभी तक इन्होंने जो 8-10 पॉइंट्स बताए हैं, क्या इसमें M&D डिपार्टमेंट मेंटोरिंग कर सकता है? कोई ऐसा नहीं। दीज आर पॉलिसी मैटर्स। और हमने आपको शुरू में भी कहा था कि ये फोरम पॉलिसी मैटर्स का नहीं, आप जरूर उसको करें, डिस्कशन में करें। हमने आपको कहा था कि आप एरिया आइडेंटिफाई करें कहाँ पे पैक की मेंटोरिंग रिक्वायर्ड है, मदद रिक्वायर्ड है, कहाँ पे हम आके आपको करें। पॉलिसी के लिए आपकी जो DCMs होती हैं वहाँ पे आपके लिए वो फोरम होता है जहाँ पे प्रोग्राम में आपको बुलाया होता है। प्रोग्राम में पॉलिसी का वहाँ पे डिस्कस करें उनसे कि जी आप ये पॉलिसी बदलते हैं, पॉलिसी बदलते हैं, पॉलिसी बदलते हैं। यहाँ पे आपको हमने रिक्वेस्ट की थी, M&D डिपार्टमेंट ने आपको इसलिए बुलाया था कि हम आपकी मॉनिटरिंग को बेहतर रखना चाह रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग की बजाय मेंटोरिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे MU आए और आपको गाइड करे, किस जगह गाइड करें, किस फील्ड में गाइड करें कि आपके स्कूल में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब क्यूटी आपका होता है या नहीं होता, दैट इज अ पॉलिसी मैटर। MU आके आपको क्या करेगा? हाँ, आप हमसे ये कहें कि जी मेरे स्कूल में क्वालिटी का म्यार ये रहा है, तो मॉनिटर आके वो आइडेंटिफाई करे या मैं उसको आइडेंटिफाई करके एक चीज़ हूँ और वो मुझे फिर बताए कि इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। किसी की मदद आप उस जगह चाहते हैं कि जहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, जहाँ आपने करनी है, आपकी इम्प्रूवमेंट में हम आपको मदद कर सकते हैं, आपको प्लान बना के दे सकें, आपके प्लान पे हम हेल्प कर सकें। तो आप लोगों ने अगर आपके दूसरे ग्रुप्स में अगर ऐसी कोई चीज़ें तो काइंडली उनको थोड़ा सा देख लें, यहाँ आकर आपको बताएं कि हमारे करने का काम है। उन्होंने हमारे लिए बेस्ट पार्टनर के लिए काफ़ी सारे अच्छे इक़दाम किए हैं, तो मैं अपने दोस्तों को गुजारिश करूँगा कि उनके लिए क्लैपिंग करें। तो मेरा सेशन चल रहा था, उसमें सर क्योंकि सेशन तो डिजिटल मॉनिटरिंग के बारे में है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि बेस्ट पार्टनर को ऐसा फॉर्म जो है वो बड़ी देर के बाद मिला है। यहाँ पे मैं साथ गुजारिश करूँगा कि पहले DCM की शक्ल में बेस्ट पार्टनर को मौका दिया जाए, इस तरह के पहले कुछ साल पहले होता था, ताकि हमें ऐसा फॉर्म मिले जहाँ पे हम अपने गुजारिशात या तजवीज़ दे सकें। इसमें मैं गुजारिश कर रहा था क्योंकि टेस्ट में और बेस्ट पार्टनर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसमें गुजारिश थी कि जो अनसीन क्वेश्चन आ रहे हैं 30% उनको मेहरबानी करके वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे ये लेवल बच्चा नहीं मिलता कि वो अनसीन क्वेश्चन कर सकें। और उसमें डिजिटल मॉनिटरिंग ला के, तो इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप इनकलाबी इक़दाम आप फेफ के अंदर कर रहे हैं, इस तरह मेरी गुजारिश है कि हमें आपका साथ देने के लिए मज़ीद आपकी मेहनत की ज़रूरत है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि ये सारा कुछ आपके साथ करने को तैयार हैं। इसमें जो मेन किरदार है वो हमारी फी का है,
उसमें मेहरबानी करके जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं वो उसमें इजाफा किया जाए ताकि हम आपके हर कदम के साथ कदम मिला के आपको म्यार भी दे सकें, अपने स्कूलों को इम्प्रूव भी कर सकें। जिस तरह आपकी कोशिश है हम और आप मिलकर कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा मॉनिटरिंग के हवाले से कि पेप मॉनिटर जो है उसकी भी ट्रेनिंग की जाए ताकि वो भी डिजिटल मॉनिटरिंग को समझ सके और अपने क़वाइद ज़ाब्ता के मुताबिक जो है वो मॉनिटरिंग कर सके। उसके बाद जो पहले हमें मॉनिटर जो है ऑब्जर्वेशन शीट स्कूल को देता है, तो कुछ स्कूलों का शिकवा है कि हमें जो पेनल्टी है वो ऑब्जर्वेशन शीट के मुताबिक नहीं डाली जाती। तो वो मेहरबानी की जाए कि जो ऑब्जर्वेशन शीट स्कूल को दी जाए उसी के मुताबिक डिपार्टमेंट जो है उसकी पेनल्टी का तयन करे। और इसके बाद एंड में मैं गुजारिश करूँगा कि पहले इदारों के अंदर गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं पिछले साल हुई हैं उसमें हमारे स्कूलों में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, खासतौर पर एडमिशन के मामले में। तो मेहरबानी करके वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएँ ताकि स्कूलों में मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट आ सके।